नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान के जो क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। इसमें आज जो है ये जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है पूरे 20 क्वेश्चन का है और जो PDF से रिलेटेड होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट डाउन किया गया है। यहाँ पर पहले 10 क्वेश्चन लिखे गए हैं, आइए एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वह किसके द्वारा और कब प्रस्तुत किया गया। तो प्रियम्बल की प्रस्तुति, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में इसको प्रस्तुत किया गया और संविधान ने इसको, संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई। अगर प्रियम्बल की हम और बातों पे चर्चा करें तो प्रियम्बल जो हमारा है वो USA के संविधान से प्रेरित है। इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक, और प्रस्तुति पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946, सेकेंड का फर्स्ट ऑप्शन होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। इसके बाद आप देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, है ना। आप देखिए जो विवाद था खास करके भारत की आज़ादी का, तो ये विवाद मेनली शुरू हुआ, अगर पहला आंदोलन हम छोड़ दें गांधी जी का असहयोग आंदोलन, उसके समाप्ति के बाद तो 1927 में जब साइमन कमीशन के द्वारा भारतीय संविधान को निर्मित करने का या भारत शासन के लिए जो नियम बनाना था और जिसमें 7 के 7 अंग्रेज थे, वहीं से विवाद शुरू होता है। और फिर आप देखेंगे कि सबने अवज्ञा आंदोलन चलता चला इसके विरोध में, और फिर धीरे धीरे रूपांतरित क्विट इंडिया मूवमेंट चला। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीयों की मूल मांग यह थी कि जो संविधान है भारत का वो भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। तो उसी संविधान निर्माण के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा सबसे पहले सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया कि आप भारत जाइए जिस और वहाँ के संविधान निर्माण के लिए उचित हल निकालिए। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे जब आए भारत, इसे कहा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन। 1942 में भारत आए थे, है ना। चलिए, तो इस तरह से इसका सेकेंड आंसर सही होगा। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। तो अगर कंप्लीट की बात करें तो जैसे उद्देशिका में भी इस डेट का जिक्र है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था और संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था, है ना। तो दोनों डेट में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हो गया था, पहली बैठक से इसका निर्माण शुरू हो जाता है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लेने के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, है ना, संविधान का प्रारूप कैसा होगा, इसका स्वरूप कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाए, समाहित की जाए। तो जो प्रारूप समिति थी इसमें अन्य कितने सदस्य पूछा गया आपसे। तो यहाँ क्वेश्चन को देखिए, ध्यान रखिएगा। अक्सर हम लोग याद रखते हैं कि प्रारूप समिति में जो टोटल मेंबर थे वो 7 थे। टोटल मेंबर कितने थे? 7 थे। अब यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप में अन्य कितने सदस्य थे। तो एक तो खुद अंबेडकर साहब हो गए, इसके अलावा 6 सदस्य और थे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड सही होगा, है ना। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर हम मेंबर्स की बात करें, ठीक, तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं जो 7 मेंबर थे, आप नोट कर लेंगे। तो एक तो खुद अंबेडकर साहब थे, भीमराव अंबेडकर, ठीक, जो इसके अध्यक्ष भी थे सदस्य होने के साथ साथ। इसके अलावा एन गोपाल स्वामी, ठीक, टीटी कृष्णमाचारी, और इसके अलावा और मेंबरों में अगर आप देखें नाम आता है तो अल्लादी कृष्ण अय्यर का, अल्लादी कृष्ण
अय्यर साहब थे। ठीक, इसके बाद एक आपके जो थे A1 माधवराव, AN माधव राव। AN माधवराव को BL मित्रा की जगह इसमें सम्मिलित किया गया था। BL मित्रा साहब पहले थे मेंबर्स, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से बाद में वो हट गए कमेटी से, तो AN माधवराव साहब उनका स्थान वो लेते हैं। ठीक, और इसके अलावा ये कितने हो गए 1 2 3 4 5। इसके अलावा मुंशी साहब थे, KM मुंशी। ठीक, और एक मेंबर मोहम्मद सादुल्ला साहब थे, मोहम्मद सादुल्ला साहब। ठीक, इस प्रकार से 7 मेंबर थे, है ना, टोटल अंबेडकर साहब को लेकर के। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि अन्य कितने थे, तो 6 पे आप टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन को बड़ा सावधानी से एग्जाम में करना होता है, नहीं तो थोड़ी सी भी गड़बड़ी करने पर या जल्दबाजी करेंगे तो आप हमेशा रॉन्ग आंसर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, है ना। तो अभी भी जैसे हमने कराया 7 नाम लिख दिया, यहाँ से आप देख लेंगे। तो इसमें N गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण अय्यर, है ना। तो इस पर कूट दिया होगा, इधर है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का कूट दिया है ना। तो इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही है, यानी 1 और 3। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि 6 का 3rd ऑप्शन आपका राइट होगा। सातवां है भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था। ठीक, वीडियो में देखेंगे आप, कई बार डिस्कस किया गया इसको। BN राव साहब, है ना। BN राव साहब जो थे वह संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे। आगे भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई, है ना। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है ना। USA के संविधान से क्या लिया गया, मूल अधिकार। स्विट्जरलैंड के संविधान को उल्लेखनीय चीज नहीं ली गई, इसलिए इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है। फ्रांस के संविधान से आप देखेंगे तो समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात जो थी, ये आदर्श फ्रांस के संविधान से, न सिर्फ भारत के संविधान में बल्कि संपूर्ण विश्व में, है ना। और फ्रांस की क्रांति जो 1789 में 1789 में हुई थी, वहीं से तीनों शब्द निकले थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय मूल संविधान में शामिल थे। मूल संविधान का मतलब जो संविधान जो लागू हुआ उस समय उसमें शामिल थे। ये पूछा है, ये पूछना चाह रहा है कितने अनुच्छेद थे, संविधान में कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियाँ थी, है ना। तो मूल संविधान में अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, यानी पहला ही आंसर क्या होगा, सही होगा ऑप्शन आपका, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, भाग अभी भी 22 हैं, कुछ भागों को हटाया गया, कुछ भागों का ऐड किया गया और AB के रूप में ऐड हुआ, तो अभी भी वो संख्या 22 दिखता है, हालांकि टोटल संख्या 25 है। और 8 अनुसूचियों, जहाँ अब अनुसूचियों की संख्या कितनी, 12 है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप इसको। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह, पहली बात तो राजकीय चिन्ह है क्या, तो जो शेरों वाला अशोक स्तंभ है ना, जो 4 शेर हैं उस पर, देखने में आपको एक समय में 3 दिखाई देंगे। ठीक, लेकिन वो सारनाथ से लिया गया है, वहाँ पर अशोक स्तंभ में वो 4 सिंह हैं जो चारों तरफ, चारों दिशाओं में मुँह करके, है ना। तो वही राजकीय चिन्ह है। इसको कब अंगीकृत किया गया, मतलब कब माना गया कि यह भारत सरकार का राजकीय चिन्ह होगा। ठीक, तो ये जो डेट थी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को ही भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन के आंसर आपके पास हैं। देखिए, लेक्चर्स को देखना और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको नहीं आएंगी। और मेरा ये मानना है कि PDF को पहले स्वयं से सॉल्व करें। तरीका उसका नहीं कि मोबाइल फ़ोन में PDF को देखें, आंसर्स को आप अपनी कॉपी पर नोट करें, उसके बाद इस वीडियो से अपने आंसर्स को चेक करें। ठीक, अभी इसको आप नोट कर लें, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान में उद्देशिका यानी प्रियम्बल का विचार लिया गया। जैसे पहले क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस किया था, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, USA के संविधान से लिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, सूची 1 में आपको कुछ पार्ट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, किस राज्य से इंस्पायर्ड है इसको सेकंड में दिया है, इसको आपको मैच करना है। पहला है मूल अधिकार, तो आप जानते हैं मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, USA के संविधान से लिया गया। शासन की संसदीय प्रणाली, यह यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया।
आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस तरीके से A का 2 और B का 1 यानी कि 2 1 और C का 4 एंड D का 3 2 1 4 3 2 1 4 3 पहला है, तो ऑप्शन A आपका क्या होगा, सही हो जाएगा 2 1 4 3, है ना। इस तरीके से आपको ये मैचिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। अखंडता शब्द ये बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के बाद, उसके पहले यह शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, न्याय की बात क्या है, कौन सी न्याय के बारे में बात नहीं की गई है। सामाजिक न्याय तो इसकी बात की गई है, आर्थिक न्याय की भी बात की गई है, धार्मिक न्याय, है ना, इसकी बात नहीं की गई है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ठीक, तो संविधान की प्रस्तावना है जो भारत को बताती है कि भारत का एक सेकुलर स्टेट है ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग माना। कुल मिलाकर के पहले डिसीजन आया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, और बाद में आया कि नहीं भाग है, और इससे संबंधित विवाद था केशवानंद भारतीय विवाद। भारतीय संविधान में जितने भी डिस्प्यूट हैं उससे जुड़े हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद है, इसको याद रखिएगा। तो प्रस्तावना मौलिक भाग है संविधान का, यह केशवानंद भारतीय विवाद में आया था, और इसी के तहत प्रस्तावना में संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि संविधान की जो आधारभूत संरचना है उसमें कोई बदलाव न हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं, किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। ठीक, तो विचार की स्वतंत्रता दी गई है ना, धर्म की भी स्वतंत्रता दी गई है, विश्वास की, है ना, विचार व्यक्ति विश्वास धर्म की स्वतंत्रता ये तो सुनिश्चित की गई है। हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई, यानी ऑप्शन आपका 4 क्या होगा, सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है। ये 42वां संविधान संशोधन है जो प्रस्तावना से संबंधित है, और इसी के तहत जो है अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया था, है ना, 42वां संविधान संशोधन। और अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ यही एकमात्र संशोधन भी, इसलिए इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। ठीक, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है, तो प्रस्तावना संविधान का मूल दर्शन है ना। ठीक, नास्तिक राज जैसी कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसी कोई बात नहीं, सामाजिक नहीं, मूल दर्शन है। ठीक, पूरा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एथिक्स क्या है, इसको प्रीएम्बल जो है रिप्रेजेंट करता है। इस पर देखिए 20 क्वेश्चन का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट था, इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, तो आप क्वेश्चन जरूर करें। क्वेश्चन के माध्यम से ही आपकी तैयारी और भी स्पष्ट होगी। अगर आपको कहीं कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।